कल रात यानी 11 अगस्त की रात सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी खबर आई जिसने दिल्ली एनसीआर वालों के कान खड़े कर दिए। कोर्ट ने कहा है भैया, अब जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको शेल्टर में शिफ्ट किया जाएगा। वजह है, जो नसबंदी वाला मिशन था वो सफल नहीं हुआ और पब्लिक सेफ्टी, खासकर बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है 5,000 हाई रिस्क एरिया हैं जहां से इन कुत्तों को पकड़कर 6-8 हफ्तों में शेल्टर में भेजना होगा। अब दिल्ली सरकार के जिम्मे ये टास्क आ गया है। लेकिन जैसे ये खबर बाहर आई, भाई सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। डॉग लवर्स कह रहे हैं कि ये तो गलत है, सारे डॉग्स खतरनाक थोड़ी होते। मतलब जैसे कोई इंसान क्राइम करे तो पूरी बस्ती को जेल में थोड़ी डाल देते, वैसे ही शरीफ कुत्तों को भी क्यों पकड़ रहे हो। वहीं पेटा ने भी कहा ये एबीसी रूल के खिलाफ है। अब ये भी सच है कि कई केस ऐसे आए हैं जहां स्ट्रे डॉग्स ने बच्चों और लोगों पर अटैक किया है, वीडियो वायरल हुए हैं। लेकिन डॉग लवर्स का कहना है कि मेजॉरिटी डॉग्स तो फ्रेंडली होते हैं। हाँ, बीच बीच में कुछ निकम्मे होते हैं जो काटने लगते हैं। अब आते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर। जनाब यूएस में खड़े होकर बोले, अगर हमें खतरा हुआ तो हम पूरी दुनिया तबाह कर देंगे, यानी सीधा न्यूक्लियर धमकी। भाई ये सुनकर इंडिया का विदेश मंत्रालय बोला, पाकिस्तान एक इरिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है और हर बार यही न्यूक्लियर कार्ड खेलता रहता है। सवाल ये भी उठा कि क्या पाकिस्तान के पास जितने न्यूक्लियर वेपन हैं उन पर सही कंट्रोल है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सोच में पड़ गई है, कहीं गुस्से में बटन न दबा दे। उधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने एक और मोती उगला। बोले, मैं रूस में पुतिन से मिलूंगा। अब दिक्कत यह है कि ये मीटिंग अलास्का में होनी है और अलास्का तो यूएस का हिस्सा है, रूस का नहीं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, भाई किसे प्रेसिडेंट बना दिया था हमने। इसी बीच फरीद ज़कारिया ने ट्रंप की इंडिया चाइना वाली पॉलिसी पर तगड़ा तर्क दिया। बोले कि अगर इंडिया और चाइना रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देंगे तो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस आसमान छू जाएगा, यूएस में रिसेशन आ जाएगा। क्योंकि अभी सस्ता ऑयल इंडिया और चाइना रशिया से खरीद रहे हैं, इसी वजह से प्राइस स्टेबल है, 70-80-90 डॉलर बैरल के आसपास, वरना $150 पार कर जाता। लेकिन ट्रंप को शायद ये गणित समझ नहीं आएगा। टेक की दुनिया में रियलमी 20 अगस्त को लॉन्च कर रहा है अपना रियलमी P42, बैटरी 7000 mAh, दावा है 11 घंटे की BGMI गेमिंग 90 FPS पर। गेमर्स कह रहे हैं भाई ये तो पावर बैंक और फोन का कॉम्बो है, नॉर्मल यूज में तो 2-3 दिन बैटरी चल जाएगी। ऑटो सेक्टर में टेस्ला का इंडिया में दूसरा शोरूम खुल गया है। लोकेशन दिल्ली के वर्ल्ड मार्क एरो सिटी। यहाँ मिलेगा मॉडल वाई 2 वेरिएंट में, एक 500 किलोमीटर रेंज और दूसरा 622 किलोमीटर। लंबी रेंज चाहिए तो ज्यादा पैसा खर्च करो। बॉलीवुड की तरफ से जया बच्चन एक बार फिर ट्रेंड में। एक फैन सेल्फी लेने आया और उन्होंने उसे धक्का दे दिया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गलती फैन की थी, क्यों बीच में टपक पड़ा, और कुछ बोले कि जया जी का गुस्सा कभी कम होगा। और अंत में मेघालय से एक प्यारी पर थोड़ी भारी खबर। बीएसएफ कैंप में एक जंगली हाथी घुस आया और मेस का खाना आराम से खाने लगा। जवान हैरान, भाई ये कब आया, लेकिन फिर बोले खाने दो, पेट भर के चला जाएगा, आखिर फ्री का खाना कौन छोड़ता है।